ये गाइस देखिए मेरी सोना चांदी कैसे काम कर रही है। थक गया मेरा बच्चा। नींद आ रही है मेरे लाल को। इतना प्यारा बच्चा किसी का भी नहीं है। तो गाइज़ यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने चेहरे की अपनी स्किन की केयर, और काफ़ी टाइम हो गया था मैंने स्क्रब नहीं करा था। 2-3 महीने से मैं स्क्रब लेकर आई थी ये करने के लिए। मैं बहुत कम करती हूँ, लेकिन बट जब मैं करती हूँ तो सही करके करती हूँ। मैंने 4-5 मिनट तक स्क्रब करा और ज़्यादा कुछ नहीं लगाती मैं अपने फेस पे, बस एक स्क्रब ही कर लेती हूँ क्योंकि इससे डस्ट निकल जाती है। और मेरे पिंपल्स बहुत रहते हैं, ज़्यादातर मेरे चेहरे पे पिंपल्स बहुत हो जाते हैं। कुछ पिंपल्स के लिए कुछ हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और इससे वैसे क्लीन हो जाता है क्योंकि पिंपल्स के जो कील्स वगैरह होती हैं वो निकल जाती हैं, और जो डस्ट होता है वो भी निकल जाता है। और सब जा रहे हैं चाची के घर, सब जाने के लिए तैयारी हो रही है। अम्मी भी रेडी हो रही है, मैंने उनकी चुटिया बांधी थी, अब वो जाने के लिए तैयार हो रही थी बाहर। तो मैंने स्क्रब कर लिया, उन्हें लगा मैं भी जा रही हूँ, बट मैं नहीं जा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरी शुगर लो हो गई थी लास्ट में, इसलिए मैं गई नहीं। पर मैं सोच रही थी चली जाऊँ, पर तबीयत ठीक नहीं हुई तो इसलिए मैं गई नहीं, और नहा कर ऐसे ही अम्मी को आराम छोड़कर से आ गई। जाना। और ये कौन सी चप्पल पहन के जा रही हो तुम? यही पहन जा रही हो? क्या पहन के जाओ? चलो ठीक है, जाओ। चप्पल कहाँ वाली? जीने पे पड़ी है, चलो। ध्यान से उतरना वहाँ पर भी। तो गाइस अम्मी चली गई हैं और मैं नहा कर आ गई हूँ, और ये मेरा फेस देखिए, हाँ काफ़ी क्लीन हो गया है। महीने में एक बार या फिर महीने में 2 बार, महीने में या 2 महीने में एक बार मैं इसे स्क्रब को ज़रूर करती हूँ, और इससे बहुत अच्छा क्लीन हो जाता है चेहरा। तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ब्लॉग ये तीसरे नहीं चौथे दिन मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। गाइस आई एम सो सॉरी, मैं बहुत ही बेफिक्री लड़की हूँ, मुझे ध्यान ही नहीं रहता कि मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है तो मैं ब्लॉग कर लूँ। तो गाइस आई एम सो सॉरी, इतना हो रहा है। और सब आज दावत है छोटी चाची के, सब दावत में गए हैं, और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे ना बहुत ज़्यादा मुझे शुगर लो हो रही है, आई थिंक मेरे घबराहट हो रही है, तो मैं इसलिए गई नहीं। मैं आज अभी मैं चाय पीऊँगी बना के मीठी सी, तो शायद थोड़ी शुगर लेवल में आएगी। मैं खाना बहुत कम होता जा रहा है, पता नहीं क्यों मुझे भूख नहीं लग रही है, और पूरा दिन हो जाता है मैं खाने ऐसी स्किप कर देती हूँ खाना। और अम्मी चली गई हैं, भाभी अभी जाएंगी, बच्चे चले जाएंगे पैदल क्योंकि पीछे गली में ही घर है चाची का। आई नो चाची मुझे बहुत गुस्सा करेंगी, पर मैं उन्हें मना लूँगी। वो मेरी बेस्ट चाची हैं, बहुत प्यार करती हैं मुझसे, और वो मुझे बहुत अच्छे से समझती हैं। और बहनें चली गई थी तो घर में बेरौनकी से हो गई थी, क्योंकि सबको पता है जब बहनें आती हैं तो कितना फलावा करती हैं और कितना ही रौनक ही कर देती हैं, और जब चली जाती हैं तो इतनी ही बेरौनकी हो जाती है। तो चली गई, और सबसे ज़्यादा मिस करा है मैंने अपनी मोटो को, इकरा को इतना मिस करा है। मुझे उस पहले मुझसे इतना लड़ती थी, मतलब बस मैं बता नहीं सकती मैं उससे कितना लड़ती थी, और वो भी मुझसे इतना ही लड़ती थी। और अब उसके जाने के बाद मुझे इतनी उसकी याद आती है और इतना मिस करती हूँ। मतलब मैं ये सोचती हूँ बहनें आपस में लड़ती क्यों है यार, अल्लाह, बहनें तो चली जाती हैं और मैं अकेली रह जाती हूँ, उनको मिस करती हूँ। तो मैं उनसे मना करती हूँ, मैंने कहा तुम अब हमारे घर मत आना, जब तुम आ जाती हो तो इतनी रौनक हो जाती है, और तुम्हारे जाने के बाद इतनी बेरौनगी हो जाती है, तो तुम अपने घर पर ही ठीक हो। ऐसे मैंने उनसे बोला है, पर ये क्या, बहना तो फिर आएंगी, फिर रौनक होएगी और फिर बेरौनकी होगी, कोई नहीं, सब लगा रहता है। तो गाइज़ मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे ढेर सारी दुआएं दें, प्यार करें। और बस अब घर सफाई करती हूँ, अम्मी चली गई हैं फलावा करके,
और नमाज भी ऐसे ही पड़ी है, ये सब मैं ही करूँगी, रखूँगी अब। और घर की सफाई करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे, चाय बना के लाती हूँ, फिर बात करती हूँ आपसे। कहाँ जा रही है मेरी सोना? बाल तो सही करो, कितने खराब हो रहे हैं मेरे बच्ची के बाल। खराब हो गई जानी है तो आप अकेली जाएंगी? अकेली नहीं, मम्मा के साथ जाना। चलो ठीक है, जाओ, ध्यान से जाना। और आप कब जाओगे? मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि आप मुझे लेके नहीं जा रही। लेकर जाऊंगा, चलो मेरे साथ पैदल। चलो आप जाओ, बाय। तो गाइस मैं बना के लिए हूँ चाय और भाभी हो गई हैं रेडी जाने के लिए। आपके चक्कर में भाभी हो गई है रेडी जाने के लिए। मैंने पूछा जुनेद से तू भी जाएगा, अगर वो जाता तो मैं भी चली जाती, और वो जा नहीं रहा तो मैं उसकी वजह से नहीं जा रही हूँ। एक्चुअली मुझे ना घर में ही सही लगता है ज़्यादा, तो मैं बाहर जाती हूँ तो थक जाती हूँ। आज पूरे दिन इतना सभी टाइम नहीं मिला है, पता है, फिर भी मैंने कुछ काम नहीं करा, फिर भी मुझे टाइम नहीं मिला है। सुबह उठी मैंने नाश्ता नहीं करा, ऐसे ही सफाई में लग गई इधर उधर, और मुझे 2 बज गए। फिर उसके बाद खाना खाने गई, खाना भी बस ऐसे ही खाया मैंने। फिर आकर मैंने सफाई करी, क्योंकि वो देग रखी थी उसके लिए, कूड़े वाली हमारे घर में पता नहीं क्यों मैं हफ्ते में सिर्फ एक बार ही आती है, और इतना ख़राब हो जाता है हमारे घर का कूड़ा। और जुनैद है तो वो बाहर डाल कर नहीं आता है, जिसके मुझे पता है आपको मैं उसे क्या कहती हूँ, वही है। तो आज सुबह से मैंने इकरा के पास भी फ़ोन नहीं कराया, और वो मुझे बोल रही थी तुझे मेरी याद नहीं आई, पूरा दिन हो गया। और अभी बड़ी वाली बाजी के पास भी फ़ोन नहीं करा मैंने, और बस मैं रेनमा आपी के पास फ़ोन कर लेती हूँ, ये मैं जब तक उनसे बात ना। घर से बिरयानी। तो गाइस जैसे कि आपको पता है, जैसे कि आपको पता है चाची मुझसे कितना प्यार करती है, तो मैंने गई थी ना, तो इसलिए मेरे लिए भेजी है बिरयानी। तो गाइस खा के देखते हैं कैसी है। मुझे पता है बहुत टेस्टी बिरयानी बनाती है मेरी भाभी। काफ़ी टाइम से मेरी दाढ़ में दर्द हो रहा है बड़ा, खाया भी नहीं जा रहा। ठीक है गाइस, हेलो जी गाइस, तो दूसरा दिन हुआ है और ये ब्लॉग का मेरा। रात मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, शुगर लो हो गई थी, तो फिर जुनैद जल्दी से चीनी लाया और कोल्ड ड्रिंक लाया और वो मुझे पिलाई, तो मैं ठीक हुई थोड़ी सी। फिर 4 बजे तक मैं सोई। फिर सुबह को अम्मी ने मुझे उठाया नहीं, तो 12 बज गए थे। 1 बजे मैंने नाश्ता करा और सीधा उठ के नाश्ता वाश्ता करके नहा धो के मैंने सीधी नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा। और अब मैं ब्लॉग मैंने सोचा ब्लॉग शूट कर लूँ थोड़ा सा, फिर मुझे अपलोड भी करना है एडिट करके। तो गाइज़ मेरी वीडियो आपको सबको कैसी लगती है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे ढेर सारी दुआ दें, प्यार दें, और मुझे ढेर सारी बहुत सारी दुआ दे। मेरी अम्मी को मेरे लिए बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत है। बस अल्लाह पाक सबको ठीक रखे, सबको अपनी अमान में रखे। बस ठीक है गाइस, अल्लाह हाफिज़।